हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से दे रखा है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर कोई 2 डिजिट नंबर है तो उनके डिजिट्स का सम 9 है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 27। तो ये 27 नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। तो इनके डिजिट्स का जो सम है वो क्या है, 2 + 7 इज इक्वल्स टू 9। और आगे कहता है व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इनके डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो जो नंबर मिलता है वो ओरिजिनल नंबर का 27 मोर होता है। जैसे यहाँ पे ये 27 है ना, इसको अगर हम इंटरचेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो नंबर आया है नया वाला नंबर, ये ओरिजिनल नंबर का 27 ग्रेटर होगा। यानी कि अगर हम ये जो आया है नंबर, इसमें से अगर हम 27 को माइनस कर दें तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर दे देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रहा है। आगे कहता है व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो हमसे पूछ रहा है कि 2 डिजिट नंबर क्या होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, 2 डिजिट नंबर है, इनके डिजिट्स का जो सम है वो क्या है, 9 है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक डिजिट को x कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो दूसरा वाला डिजिट है ये हमारा क्या, ये वंस प्लेस पे, ये टेंस प्लेस पे, तो इसको हम टेंस कंसीडर कर लेते हैं। और इनके सम जो है वो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहाँ पे टेंस प्लेस वाला नंबर प्लस x इज इक्वल्स टू 9, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो जो टेंस प्लेस पर नंबर है वो क्या आ जाएगा, 9 को ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसको ले जाते हैं इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का x। तो यहाँ पे जो है वो है 9 माइनस x। तो ये हमारा 2 डिजिट नंबर है। देखने में लग रहा है कि हम यहाँ पे x को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है, ये एक नंबर है 2 डिजिट नंबर। यानी x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 रखें तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से 2 गया 7 और ये 2, तो ये 72 नंबर होगा। तो इस तरह से ये दे रखा है। ठीक है, अब अगर हम इसको ऐसे ही लेकर सॉल्व करेंगे तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा कि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये 2 डिजिट नंबर लिखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये 27 दे रखा है, तो 27 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, ये होता है वंस प्लेस और ये होता है टेंस प्लेस। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो टेंस प्लेस पर क्या होगा, 2 × 10, जो टेंस प्लेस पर होता है इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये वंस प्लेस पर होता है तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो नंबर है ये इस नंबर के इक्वल हो गया। इसी तरह से अगर हम इसको देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 माइनस x। ये जो है ये क्या है, टेंस प्लेस पर है, तो इसको हम क्या करेंगे, 9 माइनस x इंटू 10 प्लस यहाँ पे ये x है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, लैंग्वेज में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखते हैं लेट डिजिट एट वंस प्लेस। तो जो वंस प्लेस पर डिजिट है उसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, x। फिर लिखेंगे देन डिजिट्स एट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पर जो डिजिट है उसको हमने क्या कंसीडर किया, 9 माइनस x। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस x। और फिर जब हमने इस तरह के डिजिट को कंसीडर किया तो नंबर हमें किस तरह से मिला, इस तरह से। चाहे तो हम ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। इसको इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अगर इसको लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हम इस नंबर को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर नंबर इज 10 9 माइनस x प्लस x। अब अगर हम इनको इंटरचेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे ये इस तरह से नंबर दे रखा है, तो इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x 9 माइनस x, यानी जहाँ पे x था वहाँ पे 9 माइनस x हो जाएगा, यानी इस तरह से आ जाएगा ये x इंटू 10 प्लस 9 माइनस x। तो अब अगर हम इंटरचेंज करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं
when we interchange the digits, the number will be, क्या हो जाएगा नंबर? 10x प्लस 9 माइनस एक्स। इसी को हमने इंटरचेंज कर लिया तो ये हमें नंबर मिल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है? फ्रॉम दी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि जो नया नंबर आया, नया नंबर यानी कि ये ओरिजिनल वाले नंबर से 27 ग्रेटर होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू, यहां पे ये इंटरचेंज वाला नंबर यानी न्यू नंबर, और चूंकि यहां पे न्यू नंबर जो है ये बड़ा है तो इसी में से हम 27 को माइनस कर देंगे। तो अब ओरिजिनल नंबर क्या है? 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स। न्यू नंबर क्या है? 10x प्लस 9 माइनस एक्स, और ये माइनस का 27। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, और फिर क्या करेंगे? वेरिएबल्स को एक तरफ लिखेंगे, नंबर्स को एक तरफ लिख लेंगे। तो पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ये 10 है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 10x प्लस एक्स। यहाँ पे ये 10x को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, प्लस इसको 9 माइनस एक्स माइनस 27। अब यहाँ पे देखो, इस 90 को ऐसे लिखा रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10x में से अगर x जाएगा तो ये बचेगा 9x, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस का ये प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9x बचेगा। यहाँ पे ये 10x है, 10x में से x जाएगा, 9x बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9x, और यहाँ पे ये 9 है, ये 27 है, ये माइनस का ये प्लस का है, तो 27 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 18। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वेरिएबल्स को एक तरफ लिख लेते हैं और नंबर्स को एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इन वेरिएबल्स को इधर ले आते हैं। यहाँ पे ये माइनस का 9x लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 9x हो जाएगा, और नंबर्स को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 90 माइनस का 18। अब यहाँ पे 9 9 18x हो जाएगा, और यहाँ पे 90 में 18 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 108, और वो भी माइनस का। अब यहाँ पे ये जो आया है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस का 18x इज इक्वल्स टू माइनस का 108। यहाँ पे ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x इज इक्वल्स टू 108। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू अगर हम देखें तो ये 18 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा, 108 अपॉन 18। अब यहाँ पे या तो हम डायरेक्टली 18 का टेबल पढ़ सकते हैं, 18 6 जा 108, और अगर 18 का टेबल नहीं मालूम है तो पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 2 9 जा 18, और ये क्या आएगा? 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 6 जा 54, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली 6, और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो वो 2 डिजिट नंबर क्या होगा? अब हमने जो 2 डिजिट नंबर बनाया है उसमें 1s प्लेस पर क्या है? x, 10s प्लेस पर है 9 माइनस एक्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो हमें मिल गई 6, तो 9 माइनस एक्स क्या आ जाएगा? 9 माइनस 6, 9 में से 6 गया 3, और जो 2 डिजिट नंबर था वो हमारा किस तरह का था? यहाँ पे इस तरह से लिख ही सकते हैं, चूंकि दे ही रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर इज, ये किसके इक्वल है? 1s प्लेस पर x है, 10s प्लेस पर 9 माइनस एक्स है। 9 माइनस एक्स 3,
x की जगह पर 6। तो ये जो 36 है ना, यही हमारा आंसर है, यही नंबर हमें रिक्वायर्ड था। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।